छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान जोरों पर चल रहा है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर भी आए थे। शाह ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील भी की थी। नक्सली इलाकों में इसका असर भी देखा जा रहा है। नक्सली अब सरकार से शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का नक्सल मुक्त अभियान जोरों पर है। नतीजा, राज्य में माओवाद के पांव पूरी तरह से उखड़ने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से दशकों से माओवाद का दंश झेल रहे राज्य में अब नक्सलियों की हिम्मत जवाब दे रही है। बिहड़ इलाके में भी सुरक्षा बलों की तेजी से बढ़ती दखल ने नक्सल संगठन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार नई नीति पर काम कर रही है। नक्सली बैकफुट पर है और पुनर्वास योजनाओं के चलते कई नक्सली संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल का अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है। शायद यही वजह है कि नक्सलियों ने अब शांति वार्ता का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। नक्सली अब सरकार से शांति वार्ता करने की गुहार लगा रहे हैं। नक्सलियों के प्रस्ताव से ये बात साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ में उनकी कमर टूट रही है। नक्सलियों के इस प्रस्ताव पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर वो शांति वार्ता करना चाहते हैं तो सामने आए, लेकिन ये स्पष्ट है कि बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा। लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़े, अपनी बात करें। बात करके आप मुख्य धारा में आए, ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पेशकश को सिरे से नकार दिया। सरकार ने कड़े शब्दों में ये साफ कर दिया है कि बातचीत के लिए नक्सलियों की कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। अब ऐसे में अगर नक्सलियों को अपनी जान बचानी है तो आत्मसमर्पण ही उनका आखिरी रास्ता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।